नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम मल्होत्रा और आप देख रहे हैं BSCB पटना आर्ट्स। आज हम लोग ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बातचीत और इसके राइटर हैं बालकृष्ण वट, उन्हीं चैप्टर को देखेंगे। चलिए तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो बेल आइकन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखेंगे और आप लोगों को एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड दिए जाएंगे। आप 5 सेकेंड में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण वट की रचना बातचीत क्या है? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। बालकृष्ण वट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, बालकृष्ण वट किस युग के निबंधकार थे? दूसरा क्वेश्चन है, बालकृष्ण वट किस युग के निबंधकार थे? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। बालकृष्ण वट जो थे भारतेंदु युग के निबंधकार थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही आंसर है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद यानी कि लोगों से बात करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है? इसका सही आंसर होगा आत्मीयता। आत्मीयता का मतलब क्या होता है? तो खुद से बात करना ही आत्मीयता कहलाता है। जैसे कि मेडिटेशन करना, ये आत्मीयता कहलाता है। इसी को संवाद कहते हैं, यानी अपने आप से बात करना ही क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण वट का जन्म कब हुआ? यानी इसमें आपको डेट बताना है कि बालकृष्ण वट साहब का जन्म कब हुआ था। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। बालकृष्ण वट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयोगिता स्वयंवर रचना है, यानी संयोगिता जो है, संयोगिता स्वयंवर एक रचना है, वो किनके द्वारा लिखी गई है? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर है, कौन सी रचना बालकृष्ण वट की नहीं है? यानी इनमें से एक रचना जो है वो बालकृष्ण वट के द्वारा नहीं लिखी गई है और 3 रचनाएं बालकृष्ण वट के द्वारा लिखी गई है। वही आपको बताना है कि कौन सी रचना बालकृष्ण वट के द्वारा नहीं लिखी गई है। इसका सही आंसर होगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण वट की रचना नहीं है। और न्यूनतम ब्रह्मचारी बालकृष्ण वट की रचना है। 100 अजान एक सुजान भी बालकृष्ण वट की रचना है। और सद्भाव सदाभाव भी बालकृष्ण वट की, सॉरी, सद्भाव की अभाव भी बालकृष्ण वट की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण वट की है? यानी इनमें से एक आपको ढूंढना है जो बालकृष्ण वट की रचना होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा रेल का बिकट खेल। रेल का बिकट खेल बालकृष्ण वट के द्वारा रचित एक कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण वट ने कौन सा सामाजिक पत्र निकाला था? यानी बालकृष्ण वट के द्वारा एक सामाजिक पत्र, सॉरी, एक मासिक पत्र निकाला जाता था। उस मासिक पत्र का नाम बताइए कि कौन सा मासिक पत्र बालकृष्ण वट द्वारा प्रकाशित किए जाते थे या निकाले जाते थे। इसका सही आंसर होगा, अब बताइए फिर मैं आपको बताता हूँ। हिंदी प्रदीप।
यानी हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला जाने वाला साप्ताहिक मासिक पत्र था। मासिक का मतलब होता है मंथली, यानी ये पत्र हिंदी प्रदीप्त मंथली इस पत्र को निकाला जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां नंबर, बातचीत किस विद्या की रचना, यानी बातचीत क्या है, बस आपको यही बताना है जो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर होगा बातचीत एक निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रा रामबिशन कुसेव ने 16 वर्ष के उपरांत किससे किससे किसके मुख से एक बात सुनी थी। यानी ये एक कहानी है जिसमें एक बच्चा होता है जो 16 वर्ष तक जंगल में रहता है। तो वो सबसे पहले जो एक क्या बोलते हैं उसको बात सुनी थी, कोई आदमी का बात सुनी थी 16 वर्ष बाद, किसी कारणवश वो जंगल में चला जाता है, वही कहानी है। तो इसका आंसर सही बताइएगा, पहले व्यक्ति कौन था जो उससे कुछ बातें किया था। इसका सही आंसर है फ्राइडे के मुख से उन्होंने एक बात सुनी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी बातचीत जो शीर्षक नाम का चैप्टर है इसको किन्होंने लिखे हैं। तो ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि ऊपर भी जयप्रकाश नारायण जो लिखे हैं संपूर्ण क्रांति को लिखे हैं। आपको आपका सही आंसर होगा डी, बालकृष्ण भट्ट जो लिखे हैं। बातचीत के राइटर जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, यानी इस चैप्टर से वो क्या बोलते हैं बालकृष्ण भट्ट साहब क्या साबित करना चाहते हैं, या इस चैप्टर में वो क्या हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। इसका सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट जो है एक बातचीत की शैली है, यानी इस चैप्टर के माध्यम से वो बातचीत की शैली हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण सॉरी बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अस, क्या स्टील की श्रेणी में रखा, यानी कौन से व्यक्ति थे जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित पुस्तकों को मतलब उसको क्या बोलते हैं स्टील श्रेणी में रखा गया, सजा कर रखा गया। इसका सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? तो रामचंद्र शुक्ला ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, या जन्म नहीं, निवास स्थान मतलब कहाँ रहते थे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इसका सही आंसर होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था, यानी जो महीने में एक पत्रिका आती थी जो ऊपर हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, तो बताइएगा वह पत्रिका का नाम क्या था जो मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित की जाने वाली मासिक पत्रिका जो थी हिंदी प्रदीप्त थी। इसका सही आंसर होगा 16 के सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब से प्रारंभ किया था। वो डेट आपको बताना है कि हिंदी प्रदीप्त नामक पत्रिका कब से प्रकाशित होने लगा था। इसका सही आंसर होगा 1877, यानी 1877 से बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को निकालना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी सूचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, यानी इनमें से कौन सी सूचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया है बल्कि किसी और ने रचा है। बाकी एक तीन जो है बालकृष्ण भट्ट ने रचा है, एक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचित है। आप उनका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा मेघदूतम, यानी मेघदूतम जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया है। बेनी संहार बालकृष्ण द्वारा लिखा गया है। मेघनाथ वध ये भी लिखा गया बालकृष्ण भट्ट द्वारा, और पद्मावती भी बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा उपन्यास ये उपन्यास ही है,
कौन सा उपन्यास बालकृष्ण वट द्वारा रचित है? यानी इनमें से कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण वट द्वारा लिखा गया है, बाकी सब कोई किसी और ने लिखा है? इसका सही आंसर होगा सी, यानी 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण वट के द्वारा लिखा गया है, बाकी सब अलग अलग राइटरों ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? यानी नाटक जब शुरू होता है तो उसके पहले कुछ किया जाता है, एक पाठ होता है मंगल पाठ जिसे बोलते हैं, उस मंगल पाठ को और किस नाम से जाना जाता है? उस मंगल पाठ को नंदी पाठ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो नंदी पाठ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रॉबिन्स क्रूसो को तब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, यानी कितने वर्ष की आयु तक? ऊपर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। रॉबिन्स क्रूसो को 16 वर्ष की आयु तक, ओ सॉरी आपको टाइम नहीं मिला, 16 वर्ष के आयु तक मनुष्य देखना नहीं मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसमें आपको टाइम दिया जाएगा। कहते हैं बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? यानी किनका ये कथन है कि बोलने से ही मनुष्य का वास्तविक रूप लोगों के सामने प्रस्तुत होता है? इसका सही आंसर है बेन जॉनसन। यानी बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य का वास्तविक साक्षात्कार रूप प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों या दो लोगों के बीच हो सकती है, यह कथन या यह मानना किसका था? यह किनका मत था? इसका सही होगा आंसर होगा एडिसन। यानी एडिसन के अनुसार, किनके अनुसार? एडिसन के अनुसार असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा, इसका सही आंसर होगा दो, ये तो अभी वो भी ऊपर हम लोग देखे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिला हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? ये कॉमन सेंस की बात है। हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम लोग का मन हल्का हो जाता है, यानी मन लगने लगता है, कह सकते हैं हल्का और स्वच्छ। आंसर इसका होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा, किसके न होने से सदृष्ट गूंगी प्रतीत होती है? यानी वह कौन सी चीज़ होगी जो हम लोगों को नहीं होगा तो हम लोग गूंगा प्रतीत होंगे? ये इसका भी आप आंसर आराम से दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, बक शक्ति। बक शक्ति का मतलब क्या होता है? तो बक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति, और हम लोगों को अगर बोलने की शक्ति नहीं होगी तो हम लोग गूंगा हो जाएंगे। ये इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। इसका सही आंसर होगा बी, आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, और आर्ट मतलब तरीका, यानी बातचीत करने का तरीका सबसे अच्छा किस कहाँ के लोगों में बहुत अधिक होता है? ये चैप्टर में बताया गया है, बाहर का क्वेश्चन नहीं है, आपके चैप्टर का ही है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रचलित है, यानी अधिक प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण वट किस काल के रचनाकार थे? आपका लास्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण वट किस काल के रचनाकार थे? इसका सही आंसर आप बताइएगा। इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल के। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे लगे हों, और अच्छे लगे हों तो कमेंट करके बताना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।